वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा, जिसको मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू पेश करने वाले हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों में कांग्रेस और AIMIM पहले ही इस बिल की मुखालफत का फैसला कर चुके हैं, जबकि इस सिलसिले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि वो वक्फ बोर्ड कानून में तब्दीली के लिए बिल लाने की कोशिश की मुखालफत करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो मुसलमानों के हुकूक छीनने की कोशिश कर रही है और कहा कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। बीजेपी वक्फ जायदादों पर अपनी गिरफ्त चाहती है। साथ ही कहा कि ऐसा कानून आया तो SDPI इसकी पुरजोर मुखालफत करेगी। जो यूनियन हुकूमत जो एक वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लाना चाह रहा है, तो इसको हम कंडेम करते हैं। पहले ही SDP इसको कंडेम किए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप का खिलाफ है। एक तो जब जो है वक्फ को जानना चाहिए, वक्फ प्योरली ये मुसलमानों का मामला है। वक्फ का जो भी प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज अल्लाह के नाम से मुसलमानों का डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए वक्फ किया हुआ जो प्रॉपर्टीज है। तो इस प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट करने में, इस एक्ट को अमेंडमेंट करने में या इसको कोई तब्दीली करने में, इसका इश्यू पे कुछ कार्रवाई करने में, इसका स्टेक होल्डर से बात करना जरूरी है। इसमें क्या है कि देखिए, एक तो कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल हुकूमत को ये रिक्वेस्ट किया कि इसको अमेंड करो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पूछे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं पूछे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं पूछे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी कि मुस्लिम का, मुसलमानों का सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जो उनका अपलिफ्टमेंट का वास्ते काम करने वाले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लोग इसके बारे में सेंट्रल हुकूमत को रिक्वेस्ट नहीं किए, तो सेंट्रल हुकूमत इसमें मुदाखल होने का या अमेंडमेंट करने का जरूरत क्या है? किससे आप पूछे, किससे आप डिस्कशन किए? तो इसमें इनका नियत साफ साफ मालूम होता है, क्योंकि जो बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों को कभी भी तकलीफ देने का ही एजेंडा रहता है इनका। तो इतना बड़ा इलेक्शन में जो बैकफायर होने के बाद भी यही गलती ये लोग आगे भी कर लेकर है। तो इसको हम लोग कंडेम करते हैं। पार्लियामेंट में आने दो, उसको चर्चा होने के बाद, और इसका खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करना, कैसा हम लोग इसका एजिटेशन करना, ये हम लोग सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे। और अहम बात यह है, जो ऐसा एक एंटी मुस्लिम जो बिल लाया जा रहा है वक्फ का प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसमें पहली फुर्सत में ऑपोजिशन पार्टीज जो भी है, जो इंडिया अलायंस का जो ऑपोजिशन पार्टीज, इनका बड़ी रोल है पार्लियामेंट में इस बिल को खिलाफ करना और खिलाफ वोट करना, राज्यसभा में इसको खिलाफ वोट करके इसको ये करना, ये भी काम करना है। इसके रिलेटेड जो है बताया जा रहा है कि मुस्लिम ममालिक, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी वक्फ की जायदादें हैं, इतने सख्त कवानीन वहाँ पर नहीं हैं, तो यहाँ पर क्यों होना है? कोई भी जरूरत नहीं। देखिए 2013 का जो एक्ट है, तमाम जो भी एक्ट बनाया गया है वो काफी है। वो हम लोग नहीं पूछे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो या मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई पूछे नहीं ना आपको। बिना पूछे आप लोग ये जो कर रहे हैं, मुदाखल कर रहे हैं, इसमें एक हिडन एजेंडा है, इसका पीछे बदनीयत है बस। तो इसलिए इसका खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, DMK हो और तृणमूल कांग्रेस हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज इसका एक्सेप्ट बीजेपी, ये आवाज उठाना चाहिए, इसको पास करना नहीं चाहिए। स्पेशली
जो इनका हुकूमत में जो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं और नीतीश कुमार जो है, कुछ पॉलिटिकल के लिए ये लोग एनडीए का अलायंस में रहेंगे, मगर इसका जो खिलाफ ये लोग आवाज उठाना है, खिलाफ इसको वोट करना है, ये पार्लियामेंट में इस पास होने नहीं देना है और लोकसभा राज्यसभा में पास होने नहीं देना। यही रिक्वेस्ट हम लोग दूसरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों का जो अपने आप को मुसलमानों का जो रहबर कहते हैं, ये लोग इसके खिलाफ बहुत बड़ा आवाज उठाना है। लेकिन आम आवाम की अगर बात करें, उनको जहाँ तक लगता है कि वक्फ से जो है मुसलमानों की, हालांकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है बताया जाता है कि 3rd लार्जेस्ट जो है प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में मुस्लिम्स की, फिर भी हालात जो है जैसे कि बताया सच्चार कमेटी में मुस्लिम बैकवर्ड हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आम आवाम आगे बढ़ के क्यों आएगी इस बिल के एजिटेशन में? देखिए, ये तो सही है, ये हमारा फेल्यूर है, हमारा मानना है। जितने भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं या वक्फ का जो भी जिम्मेदार है, ये जो प्रॉपर्टी को कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करने में और इसको एक रास्ता बनाने में हम लोग फेल्यूर है, ये मानना चाहिए। तो इसका फेल्यूर क्या है? ये वक्फ बोर्ड का जितने भी लीड करते हैं यानी वक्फ कमिटीज जो है, ये इनका फेल्यूर है। ये लोग कुछ ये वक्फ कमेटी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, यानी कि एक विजन वाला लोग नहीं है, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आते हैं, तो इसलिए ये मामला हो रहा है। तो इसमें हमारा अवाम की जिम्मेदारी है, एक तो ये साजिश हम लोग समझना है, बीजेपी का साजिश को समझना है, अपने अंदर कुछ होता है, ये कुछ कमी आई, ये मानना पड़ेगा, तो ये भी हम लोग एड्रेस करना है, इसको खिलाफ करना है। और वक्फ बोर्ड जितने भी जो वक्फ बोर्ड में आजकल जो भी कमियां हैं, प्रॉब्लम्स है, इसका खिलाफ भी बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा एक चेंजेस सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह एसडीपी ऑलरेडी इसका काम में हम लोग शुरू किए, बहुत बड़ा काम है। अगर अवाम हम लोग साथ दें तो इंशाल्लाह ये वक्फ का जितने भी इश्यूज है ये सुधारने का हम कोशिश करेंगे। वक्फ का जो भी आमदनी है इसमें गरीबों का फायदा मिलना चाहिए, अभी हो लेकर नहीं है, तो ये भी आइंदा दिनों में इंशाल्लाह करना है।